है, अब हम चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ कि एट्रिया जो है वो इन फेजेस में भर भी रहा है। मतलब कि लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वो एट्रिया में आएगा। तो एट्रिया इन 4 फेजेस में जब माइट्रल वेल्व क्लोज्ड है तो वो एज अ टैंक काम कर रहा है, एज अ रेजर्वॉयर काम कर रहा है, जिस दौरान ब्लड आ रहा है और एट्रिया में स्टोर हो रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या कि इस आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के फेज़ में एओर्टा जो है वो इलास्टिक आर्टरी है, तो वो खुद पेरिफेरल आर्टरीज में ब्लड स्क्वीज आउट कर रही है अभी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट फेज पे जो कि है फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन। रैपिड इजेक्शन फेज में क्या है कि अब आपके सामने वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा था यहाँ पे भी, लेकिन उसका प्रेशर एओर्टा से कम था, मतलब कि 80 से कम था। जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर 80 से ऊपर होता है तो ब्लड जो है वो एओर्टिक वेल्व को खोलता है और वो एओर्टा में जाना शुरू हो जाता है। इस दौरान भी जो एट्रियम है वो फिल हो ही रहा है, एट्रिया एज अ रेजर्वॉयर ही काम कर रहा है इस दौरान भी। अब जब एओर्टिक वेल्व खुलेगा तो एक चैम्बर तो नहीं रह गया, वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन वाला फेज खत्म हो जाएगा और रैपिड इजेक्शन फेज शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इस फेज में माइट्रल वेल्व क्लोज्ड है, एओर्टिक वेल्व ओपन है, वेंट्रिकल और एओर्टा एक ही चैम्बर की तरह एक्ट कर रहे हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन वाला फेज खत्म हो गया, रैपिड इजेक्शन शुरू हुई और सारा प्रेशर जो था वेंट्रिकल का वो ट्रांसमिट हो गया एओर्टा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस केस में अगर वेंट्रिकल में जैसे अब 80 से ऊपर प्रेशर गया, 120 तक गया, तो 120 का प्रेशर ही एओर्टा में आ जाएगा। और इस दौरान क्योंकि एट्रिया के अंदर ब्लड आ रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी प्रेशर बढ़ रहा है। तो जेवीपी में ये वाली जो वेव है वो होगी वी वेव, जो आहिस्ता आहिस्ता इधर बढ़ रही है, यहाँ तक वी वेव बढ़ रही होगी। एट्रियल कंट्रैक्शन में ए वेव आई, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन जब शुरू हुई तो ये बल्ज हुआ अंदर, सी वेव आई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इसमें प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको हम वी वेव कह देते हैं। तो अब जब एक दफ़ा हाई प्रेशर से ब्लड बाहर स्क्वीज आउट कर दिया लेफ्ट वेंट्रिकल ने, ठीक है, तो उसके बाद प्रेशर तो उतना नहीं रहेगा स्क्वीज आउट करने के लिए, तो जो नेक्स्ट फेज है वो है रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज। मतलब कि पहले रैपिड इजेक्शन थी, अब रिड्यूस्ड इजेक्शन है, ब्लड बाहर ही जा रहा है, एओर्टिक वेल्व खुला ही है, माइट्रल वेल्व क्लोज ही है, इस दौरान भी जो है एट्रिया वो फिल ही हो रहा है। तो इस फेज को हम कह देते हैं रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज। तो अल्टीमेटली एओर्टा के अंदर भी जो प्रेशर है वो आहिस्ता आहिस्ता फॉल करने लग जाएगा, जितना यहाँ पे था उतना यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन एओर्टा जो है क्योंकि वो इलास्टिक वेसल है तो वो स्क्वीज करी जाएगी ब्लड को आगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ से हमारी वेंट्रिकुलर सिस्टोली शुरू हुई, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज, रैपिड इजेक्शन फेज और रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज। अब अगला काम जो है कि शुरू होगी वेंट्रिकुलर डायस्टली, मतलब कि वेंट्रिकल रिलैक्स करने लगेगा। अब जैसे हमने पहले देखा था कि वेंट्रिकल का जब प्रेशर 180 से ऊपर हुआ तो उसने बाहर इजेक्ट कर दिया ब्लड, और माइट्रल और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जब 5 से ऊपर हुआ तो उसने माइट्रल वेल्व को कर दिया क्लोज। मतलब कि एट्रिया से जब ज़्यादा हुआ तो माइट्रल वेल्व क्लोज था। अब अगर वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रिया से कम होगा तो माइट्रल वेल्व ने, तो कुदरती सी बात है कि माइट्रल वेल्व ने खुलना है अल्टीमेटली। ठीक है, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है तो जाहिर बात है ब्लड का प्रेशर कम होगा इन द वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल का प्रेशर जैसे ही 80 से हुआ कम तो एओर्टा में तो हमने 80 ही रखना है, तो बेसिकली बैक फ्लो ना हो इसीलिए आपका एओर्टिक वेल्व हो जाएगा क्लोज।
पहले तो एओर्टिक वाल्व क्लोज होगा, ठीक है। इस केस में अब फिर से अलग एक चैम्बर बन गया वेंट्रिकल, एओर्टा से भी अलग, एट्रिया से भी अलग है और एओर्टा से भी अलग है। तो ये एक अलग एक इंडिविजुअल चैम्बर की तरह काम करेगा वेंट्रिकल। और इस स्टेज में हम कह देंगे आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, के वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा इस स्टेज में वेंट्रिकल में, लेकिन वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। अब वेंट्रिकल जब रिलैक्स कर रहा है उस दौरान भी एट्रिया में तो ब्लड फिल इन हो रहा है एज अ रेजर्वायर, अभी तक वो एक्ट कर रहा है, अभी तक वो एज अ रेजर्वायर एक्ट कर रहा है। होना अब क्या है कि वेंट्रिकल जब रिलैक्स करेगा मज़ीद तो उसका प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि वो एट्रिया से भी कम हो जाएगा। जब एट्रिया से प्रेशर कम होगा इन वेंट्रिकल तो फिर ऑब्वियसली एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, इस केस में माइट्रल वेल्व खुल जाएगा। माइट्रल वेल्व खुलेगा तो पैसिवली खुद ही फिलिंग शुरू हो जाएगी ऑफ द वेंट्रिकल, और इस फेज को हम कह देंगे रैपिड फिलिंग फेज, ठीक है, रैपिड फिलिंग फेज। एक और बात कि जब यहां पे एओर्टिक वेल्व क्लोज होगा तो कौन सी साउंड आनी चाहिए? S2, क्योंकि वो एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व के क्लोजर से आती है। तो S2 आपकी आई आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन पे, और S1 आपकी आई थी आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन पे जब माइट्रल वेल्व क्लोज हुआ था, ठीक है। तो जो ऑलरेडी ब्लड था वो रैपिड फिलिंग के थ्रू, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग के थ्रू वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। उसके बाद अब क्योंकि माइट्रल वेल्व तो खुला है, एओर्टिक वेल्व क्लोज्ड है, अब जो भी ब्लड आएगा वो लंग्स से एट्रिया के बजाय डायरेक्ट एट्रिया को कॉन्डुइट की तरह इस्तेमाल करता हुआ वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो ये है रिड्यूस्ड फिलिंग फेज, रैपिड फिलिंग, और अब आ गया रिड्यूस्ड फिलिंग फेज। आप फिर से देख सकते हैं कि माइट्रल दोनों केसेस में खुला है, एओर्टिक दोनों केसेस में बंद है, और एट्रिया और वेंट्रिकल एक चैम्बर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में वेंट्रिकल फिल हो रहे हैं। तो बेसिकली पहले हुई इसकी रैपिड फिलिंग जो पैसिव थी, फिर हुई रिड्यूस्ड फिलिंग या स्लो फिलिंग जो कि पैसिव थी। तो उसके बाद फिर वही वाला फेज आ जाता है जिसमें एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करके फिलिंग करनी है, जो कि एक्टिव फिलिंग है। अब जो मैक्सिमम फिलिंग है वो इन दो फेजेस में हो जाएगी, और इस फेज में सिर्फ 20 to 30% फिलिंग होगी, मतलब कि 70% फिलिंग इन दो फेजेस में होगी जो कि पैसिव हैं। और इसमें से भी जो ज़्यादा स्पीड से फिलिंग होगी वो होगी इन रैपिड फिलिंग, जो कि ऑलरेडी उसने जमा किया हुआ था और एकदम अंदर आ गया। तो मैक्सिमम फिलिंग होगी इन रैपिड फिलिंग फेज, ठीक है। नॉर्मली बंदा समझता है कि जब एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा तब मैक्सिमम फिलिंग होगी, नहीं, मैक्सिमम फिलिंग होगी इन रैपिड फिलिंग फेज, जिसमें सिर्फ माइट्रल खुला है और सारा ब्लड जो है वो ड्रॉप होके सीधा वेंट्रिकल में आ गया है। मतलब कि अब आप देख सकते हैं कि एट्रियल कंट्रैक्शन सिर्फ यहाँ पे है, उसके बाद एट्रियल डायस्टली जो है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। यहाँ पे भी रेजर्वायर की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी रेजर्वायर की तरह, यहाँ पे भी रेजर्वायर की तरह, यहाँ पे भी रेजर्वायर की तरह, यहाँ पे ड्रॉप हो गई, यहाँ पे भी एट्रियल डायस्टली ही है, और यहाँ पे भी एट्रियल डायस्टली ही है। मतलब कि एट्रियल डायस्टली कितनी लंबी है, ठीक है, एज कंपेयर टू वेंट्रिकुलर डायस्टली जो कि बहुत छोटी है, और वेंट्रिकुलर सिस्टली भी लंबी है। मतलब कि जब हमारा हार्ट रेट 72 पर मिनट होता है तो जो एट्रियल सिस्टली है वो सिर्फ 0.1 सेकेंड होती है, 0.1 सेकेंड, बहुत छोटी। और वेंट्रिकुलर सिस्टली 1, 2, 3 फेजेस हैं ये, और ये जो 3 फेजेस हैं ये है 0.3 सेकेंड, 0.1 सेकेंड एट्रियल सिस्टली, 0.3 सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टली। मतलब कि वेंट्रिकुलर सिस्टली
इज लॉन्गर देन एट्रियल सिस्टली। इसके अलावा वेंट्रिकुलर डायस्टली जब शुरू होती है यहाँ से, तो वेंट्रिकुलर डायस्टली 1, 2, 3, 4 फेजेस में है। तो वेंट्रिकुलर डायस्टली होती है तकरीबन 0.5 सेकेंड। तो मैंने आपको बताया था कि एक कंट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन कार्डियक साइकिल होता है। तो अब वेंट्रिकुलर सिस्टली थी हमारी 0.3 सेकेंड और वेंट्रिकुलर डायस्टली थी 0.5 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड का एक कार्डियक साइकिल होता है और इस दौरान सिर्फ एट्रियल सिस्टली होती है 0.1 सेकेंड। बाकी जो इतना लंबा फेज है उसमें एट्रियल डायस्टली कितनी लंबी है ये आप खुद देख सकते हैं। अब चलते हैं इसकी थोड़ी सी जो ग्राफिक जो रिप्रेजेंटेशन है डायग्रामेटिकली, जो बेहतर ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। ये तो आपकी स्कीमेटिक हो गई ना। अब जो एक और डायग्राम्स हैं उनके मुताबिक दिखाता हूँ आपको ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, पहले किया एट्रियल सिस्टली, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, माइट्रल खुल गया और ट्राइकस्पिड भी खुल गया, क्योंकि दोनों तरफ चल रहा होता है काम। तो लेकिन मैं फिर भी इस वाले में भी लेफ्ट पे ही चलूँगा, लेफ्ट आर्टरी ही बताऊँगा। माइट्रल खुल गया, एओटिक बंद है, एओटा जो है बजाते खुद पेरिफेरल आर्टरी की तरह बाहर भेज रही है ब्लड को, और इस दौरान आ रही है आपकी ए वेव। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फेज है वेंट्रिकुलर डायस्टली, जो कि अब वेंट्रिकुलर सिस्टली। वेंट्रिकुलर सिस्टली में क्या हुआ कि वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट करना शुरू किया, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रेशर इतना हो गया कि एट्रिया से बढ़ गया, तो अल्टीमेटली माइट्रल वाल्व क्लोज हो गया और एओटिक भी क्लोज है, क्योंकि अभी इतना नहीं बढ़ा कि वो एओटिक खोल सके। तो पहले तो फेज जो है वो आएगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन का, और इस दौरान क्योंकि माइट्रल क्लोज हुआ है तो इसीलिए इधर S1 प्रोड्यूस हो जाएगी। फिर फेज आएगा इस तरह का कि कॉन्ट्रैक्ट इतना कर लिया वेंट्रिकल ने कि उसका प्रेशर एओटा से बढ़ गया और उसने एओटिक वेल्व को भी खोल दिया। जब वो एओटिक वेल्व को खोलेगा तो पहले होगा रैपिड इजेक्शन फेज और फिर होगा स्लो इजेक्शन फेज, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब ये इजेक्ट कर रहा था ब्लड, ठीक है, उस दौरान एट्रिया फिल हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता एट्रिया तो फिल हो ही जा रहा था, ठीक है। अगली बात जो है कि पहले तो रैपिड इजेक्शन आया, फिर आया स्लो इजेक्शन फेज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फेज, जो कि है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एट्रिया फिल हो रहा है वाया वीनस रिटर्न, ठीक है, वाया वीनस रिटर्न, और साथ ही साथ जो है वो वेंट्रिकुलर जो है वो पहले तो रिलैक्स कर रहा है, उसमें है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। और आहिस्ता आहिस्ता जब उसका प्रेशर इतना ड्रॉप हो जाता है कि माइट्रल वाल्व खुल जाता है, तो फिर पहले होता है रैपिड फिलिंग फेज, जिसके अंदर जो रेजरवायर में इकट्ठा हुआ था ब्लड एट्रिया में वो एकदम अंदर आता है। उसके बाद शुरू होता है स्लो फिलिंग फेज ऑफ द वेंट्रिकल, वो भी पैसिव ही है, और इन दोनों के दौरान मैक्सिमम फिल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर वही वाले फेजेस शुरू हो जाते हैं। तो ये तो आपको ओवरव्यू अच्छी तरह याद होना चाहिए, ठीक है। ये आप उसकी डिटेल्स पढ़ भी सकते हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपको समझा चुका हूँ, याद करवा चुका हूँ। अब चलते हैं इसके MCQs की तरफ कि 60% वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है इन रैपिड इनफ्लो फेज। व्हाट फिल्स वेंट्रिकल्स मैक्सिमम? रैपिड इनफ्लो फेज, ये वही रैपिड फिलिंग फेज है, ठीक है। फिर वेंट्रिकुलर फिलिंग इज हाईएस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट थर्ड ऑफ डायस्टली, कॉमन सेंस है। मैक्सिमम प्रेशर इन एओर्टा होता है स्लो इजेक्शन फेज में, रैपिड इजेक्शन में नहीं होता, स्लो इजेक्शन में होता है, ये याद रखना है आपने। उसके एंड पे जाके होगा ना, रैपिड इजेक्शन में तो बढ़ रहा होगा प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता। फिर उसके बाद आएगा कार्डियक साइकिल, एंड ऑफ एट्रियल डीपोलराइजेशन एंड स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ECG क्या शो करेगी? QT इंटरवल। हार्ट रेट अगर डबल कर देते हैं तो कार्डियक साइकिल हाफ हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। नॉर्मल 0.8 है, मैंने आपको बताया था। 0.5 सेकेंड्स जो है वो होती है वेंट्रिकुलर डायस्टली और 0.3 सेकेंड होती है आपकी वेंट्रिकुलर सिस्टली। तो नॉर्मल 0.8 होता है, ठीक है। तो उसको हाफ कर देंगे तो 0.4 हो जाएगा,
ये पूछे गए हैं एमसीक्यूज, लेकिन मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट इसका लाजमी आना चाहिए।